पीछे फील्डर, नो चांस। दूसरा छक्का इस ओवर का। भारत इंग्लैंड को दुनिया को याद दिला रहा है कि किस तैयारी के साथ आया था इस विश्व कप में। चाहे कुछ देर लगी हो, लेकिन आज बल्लेबाजी उस अंदाज की, उस डोमिनेशन की। बैक ऑफ द लेंथ था, छोटा पुल किया और इतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वानखेड़े छोटा ग्राउंड है, विकेट में बाउंस आता तो ये बॉल चाहती है। संजू ने दिखा दिया है कि पिछले मैच की जो फॉर्म है ना, वो जो नॉट आउट थे, तो वहीं से वो कंटिन्यू करते हुए धागा खोल दिया है। ये इस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, ये भी निकल गई है, गैप में है, ये भी चार है। बड़ा शॉट, ठीक भी गई है ये। शॉट बैक टू बैक पे बाउंड्रीज पहले 6 और 4। 18 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में। इंग्लैंड के गेंदबाज ने आउट ऑफ आइडियाज लगते हुए उस तरीके की विकेट बैक पे डाला। ईशान किशन ने छक्का जड़ दिया, छोटी गेंद डाली, पुल का 6 जड़ दिया, यहाँ विकेट की तरफ गए और एक्स्ट्रा कवर में चौका संजू के बैट से। आंखें पूरी जमी हुई वानखेड़े की खूबसूरत बैटिंग सतह और उसका पूरा फायदा उठाते हुए थोड़ा फील्डर की तरफ देख रहे हैं और डीप स्क्वायर लेके फील्डर को अंदर बुला रहे हैं। डीप पॉइंट पे एक फील्डर को धकेल रहे हैं। इस समय तो बाउंड्रीज रोकी जाए, विकेट के बारे में तो सोच विचार ज्यादा नहीं। छक्के भी जा रहे हैं, ग्राउंड चौके भी जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम उनको बॉल डालना। दूर रखनी है और हिटिंग आग से, लेकिन वो दबाव साफ दिखता हुआ सैम करन। फिर से डालिए इस गेंद को, रीलोड करिए, 19 आ चुके हैं। जीत किया है जोफ्रा आर्चर का पहला ओवर, फाइनल के ऊपर से पहला छक्का। स्लो बॉल लाहौर का फील्डर है, लेकिन मिड ऑफ ऊपर है। जोफ्रा आर्चर की गति अब सामने 2 में 26 दिए वैसे आर्चर ने। वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो शिवम दुबे के सामने पेस है पार्थिव, लेकिन आदिल रशीद को एक और ओवर दिया और वो बहुत महंगा साबित हुआ है हैरी ब्रुक के लिए। लेकिन हैरी ब्रुक के लिए मेरे ख्याल से वो निर्णय भी सही था, क्योंकि एक ही गेंदबाज है जो आपको लग रहे थे कि आउट कर सकते हैं। स्पिनर का वो मैचअप जरूर है, तो वो कई बार ना वो डिसीजन होता है कि या इस पार या उस पार। और यहाँ पर आदिल रशीद ने वो लेंथ मिस करी, उसका पूरा फायदा उठाया शिवम दुबे ने। यहाँ पर कपड़ा आचर आए कि रूम ना दिया जाए, फुल शॉट खेले तो वहां पर आउट किया जाए शिवम दुबे को। शिवम दुबे ने तो वहां मिडिल विकेट और लॉग ऑन के ऊपर एक अपना पेंट हाउस का बनाया है। जहां पे भी गेंदबाजी हो रही है तो वहां पर वो गेंद ऊपर से ऊपर ही जा रही है। यूजी दिख रहा है पेंट हाउस? बिल्कुल दिख रहा है और लग रहा है दोनों साइड से पेंट हाउस बनाएंगे अभी लोग। back to the bowler. स्ट्राइक पे जोफ्रा सामने, मैचअप अच्छा है। बड़े शॉट के लिए गए संजू, बल्ले का चेहरा खोला है और रिजल्ट चिट पर चिट। एक बार फिर एक और मैक्सिमम आर्चर बनाम संजू की बातें में अभी भी संजू ऊपर। और नजर डालिए किस तरीके की गेंद डाली है जोफ्रा आर्चर। सब लोग कह रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर क्यों स्लो रन गेंद डालता है। यहाँ पर भी रूम तो दिया ही था, लेकिन गेंद भी स्लो थी और इधर बाउंस के साथ गेंद जाती है। तो जोफ्रा आर्चर जरूर हैरान करते हैं कि बार बार वो स्लो रन की तरफ रुख करते हैं। प्रेशर अब ये आपको ना दबाव दिखा रहा है और ये भी स्लो रन थी। जोफ्रा आर्चर और संजू सैमसन, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, तेज, फिर उसके बाद छोटी गेंद करी बाउंस के साथ, फाइनल के ऊपर 6 रन और हैरी ब्रुक आसान सा वो कैच छोड़ा, फिर आई स्लो रन और गई मिड विकेट के ऊपर 6 रन और एक स्लो रन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पॉइंट के ऊपर 6 रन। अभी तक तो संजू सैमसन भारी रहे इस मैच में। पेस से खिलाफ 248 की स्ट्राइक रेट। अद्भुत संजू सैमसन कनेक्शन के साथ बेहतरीन सिर पर और एक यादगार शतक की तरफ जाने के लिए
और एक कमाल का शॉट आप देख सकते हैं, विकेट में बाउंस कितना अच्छा है, खुद को ट्रस्ट किया, सामने मारा। और अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दूसरे एंड से अभी किसको लगाएंगे। और ये देखिए कि फिर लेग कटर में कुछ, ये हमेशा बोला जाता है कि जब आपका पेस है, आपको विकेट से अच्छा बाउंस मिलता है, तो आप ये लेग कटर क्यों डालते हैं। ये तो ब्रेंडन मैकलम भी सोच रहे होंगे और टीम साउदी भी सोच रहे हैं। इस बार भी एरियल रूट, लेकिन एक बाउंस पे फील्डर की तरफ हैम्पटन मौजूद उस लॉन्ग ऑफ के रीजन में। ओवर समाप्त, हिटिंग आउट से दूर रखने की कोशिश है, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे इस बार फील्डर नीचे। एक इंपैक्टफुल पारी की समाप्ति विल जैक्स के जरिए। इनके ओपनिंग पार्टनर को डिसमिस किया था, अब आखिरकार विल जैक्स के नाम एक और सफलता। एक डेंजरस संजू सैमसन 211 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद 11 रन दूर अपने शतक से वापस जाएंगे। राउंडों के ऑस्टन के बाहर वो गेंद रखी थी, संजू सैमसन के हाथ में ना है वो गेंद, इसलिए बॉटम भी लगा, लेकिन अच्छा कैच वहां पर फिल सॉल्ट का। संजू सैमसन ने एक कमाल की पारी खेली है, लेकिन निराश होंगे कि अपना शतक मिस किया विल जैक्स। और ये कमाल का वर्ल्ड कप है। संजू सैमसन ने बनाया 89, भारत 160 पे 3। संजू और आते ही सीधे हवाई शॉट खेला है यहाँ पे दोनों फील्डर्स के बीचों बीच। अच्छा फील्डिंग एफर्ट, वो सफलता आखिरकार विल जैक्स को मिली है। निस्वार्थ भाव से एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े बड़े शॉट लगाए। हरी ग्रुप करेंगे 74 रन ज्यादा बनाया, क्योंकि जीवन का 15 मिल रहा। शॉट्स खेले संजू सैमसन ने, फॉर्म को बरकरार रखा। ऑप्शन आउटसाइड दिया ऑफ, उसके बाद एमी ओवरटन को भी सामने। ये सबसे बड़ा शॉट था डॉक्टर आर्चर को, ऑलमोस्ट पे मिड ऑफ के ऊपर से छीना। कप्तान सूर्य कुमार यादव, लेकिन उससे पहले संजू सैमसन को हिटिंग आर्क से दूर रखने की कोशिश विल जैक्स द्वारा, आखिरकार उस जाल में फंसाने में सफल। वेल जज कैच फिल सॉल्ट का, लेकिन तारीफ पूरे डगआउट की, पूरे ड्रेसिंग रूम की यूजिंग। बिल्कुल कमाल की बैटिंग करके गए हैं। और देखिए, और उनको पता था कि ऑप्शन के बाहर डालेंगे, उन्होंने तारी विल जैक्स ही करनी पड़ेगी। उन्होंने बॉल को वाइड लाइन से भी बाहर रखा, तभी वो टॉप पे लगा। लेकिन कमाल की इनिंग, दुनिया याद रखेगी इस इनिंग को। ये भी हिटिंग आर्क से दूर रखने की कोशिश है, और प्रोटेक्शन इसी तरीके से फील्डर्स के रूप में सजाया हुआ है ऑफ साइड पे। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अभी भी लेकिन भारत के लिए, और ये गहराई है। 163 का करियर स्ट्राइक रेट है। इस मैदान पे दूसरे सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज है रोहित शर्मा के बाद। सूर्य के लिए तरफ फील्ड में वो बदला है, जो मिडिल विकेट का फील्डर है ना, वो ऑलमोस्ट क्वेल्ले की तरफ था, अब वापस मिड विकेट की तरफ आ गया है। तो ये आप काफी अनश्योर नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव वो मिडिल विकेट की तरफ अच्छा खेलते हैं, आते ही पहले शॉट उन्होंने उस तरफ खेला था, और वो देख भी उधर ही रहे। थोड़ी सी शोर के बाद की खामोशी, विकेट, लेकिन ओवर से फिर भी 5 रन आए। स्कोर, प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी 238 का इस रेट से। वाइड गेंद दोबारा डालनी पड़ी। ये ऐसी गेम थी ना, जगह दबाव की बात करते हैं, दबाव दिखता नहीं है, दबाव महसूस होता है। यहाँ पे रीजन एक मिलेगा। पहला ओवर ये भारत की पारी का जिसमें एक भी बाउंड्री आई नहीं है। विकेट जरूर आया जैक्स के नाम।